है। एक मिनट, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अब यस सर। तो जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम, जय श्री राम। अभी ये स्लाइड भी दिख गई आपको, जो दिख रही है स्लाइड? यस सर। स्लाइड शेयर हो गई है ना मैम? इसको मैं यस सर। क्लिक कर रहा हूँ। तो जो आप मैडम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी मेन इवेंट होगी, जो हमसे संबंधित होगी, वो हमारे शनि से सॉरी गुरु से कहीं ना कहीं लिंक बनाएगी। ओके सर। अगर हम खुद जातक है ना, हम खुद जातक है। अब शनि हमारे से कई चीजें हैं, शनि हमारा चाचा ताऊ भी हो सकता है। अगर गुरु से रिलेशन नहीं बना रही तो कहीं उससे संबंधित इवेंट हो सकती है। शनि हमारा प्रोफेशन भी है, प्रोफेशन की कोई इवेंट हो सकती है वर्किंग प्लेस पे। अगर सैटर्न से लिंक बनता है सर तो? हाँ, सैटर्न का सैटर्न से अगर गुरु का लिंक नहीं बनता तो आपके काम की जगह पे इवेंट हो सकती है जिसमें आपका कोई फायदा ना हो। ठीक है सर। ठीक है, आपका फायदा या आपका नुकसान तब होगा जब आप जीव खुद एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसमें इन्वॉल्व हो। सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये कैसे कैटेगराइज होगा कि जुपिटर से जुपिटर तो मिला, लेकिन कौन सी इवेंट हमारे लिए फेवरेबल होगी, तो उसके लिए किसका ट्रांजिट किस पे और जाएगा? देखिए, कल की क्लास में जब मैंने पिछली क्लास में पर्टिकुलरली जब ये कर रहा था तो उस चीज की क्लास में हो सकता है कि कुछ हमें जो मैंने ओवरलैपिंग कर दी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत थका हुआ था। इससे मेरे पढ़ाने के तरीके में वो जो चीजें मैं सोच रहा था कि भी आप लोगों का वो लेवल होगा जहाँ पे मैं दोनों चीजों को इकट्ठा कर रहा था। आज के मैं इसी करके जो आज का सेम वही लेक्चर है, और मैं कुछ इवेंट मैंने स्लाइड की है क्योंकि मेरा आज मतलब जिंदगी का, एस्ट्रोलॉजी की जिंदगी का सबसे हेक्टिक दिन था। सुबह मैं अराउंड 9:30 बजे बोलने लगा था और अभी तक कंटिन्यूअसली अगर 1 घंटा पूरे दिन का माइनस कर दे तो अदरवाइज मैं सुबह से बोल ही रहा हूँ। किस वजह से बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, किसी का फोन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो आज एक काम करते हैं, जो आपके डाउट है अगर आज जैसे आप करेंगे तो आप इसको दोबारा समझिए और हम उसको दोबारा लाइव चार्ट पे लेंगे। क्योंकि देखिए, 2 ही इवेंट है जो ट्रांजिट जो रोल प्ले करते हैं, वो गुरु का और शनि का। बाकी तो अच्छा बुरा राहु और केतु बताएंगे। ठीक है, तो उस चीजों को हम दोबारा से लेंगे। और आज इसी करके मैंने एक से बंदे से रिक्वेस्ट की थी किसी से कि भी अपनी इंफॉर्मेशन दे दो, उन्होंने मुझे दी है। और मैं उनका लाइव चार्ट लगाने से पहले अगर सभी कितने लोग आ गए, अभी एक तो सभी लोग आ गए। ठीक है, और सर मेरे पास भी लाइव चार्ट है, मैंने सारे इवेंट्स उनके लिख रखे हैं सर। कोई बात नहीं, आज जिससे मैंने पहले लिया एक बार उसको लेते हैं स्लाइड में। और क्योंकि क्लास का कोई अंत नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि आज का प्रोग्रेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा प्रोग्रेशन और ट्रांजिट ही भृगुनंदी नाड़ी में सबसे बड़ी चीजें हैं। अगर ये आपको 2 लेक्चरों में आए तो 2 में, 3 में आए तो 3 में, आप चिंता मत कीजिए, इसकी कोई सर जो मेरा डाउट बेसिकली अराइज हुआ, क्या कॉम्बिनेशंस होंगे जब हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होगी और क्या कॉम्बिनेशंस होंगे जब अनफेवरेबल इवेंट होगी? आज आपके क्लास में जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होंगे क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, घर वालों को चाय पानी खाना पीना बना के दे दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि मैं कल क्लास नहीं किसी की ले रहा हूँ, रात को आऊंगा वापस। मेरे खुद के मुझे नहीं पता कि लाइफ में जो चीज है, लेकिन मैं जो कमिटमेंट किए हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो अपनी चीजों को छोड़ के दूसरे वाले को जब तक समझ नहीं आए मुझे तब तक वो कंटिन्यू रखना है। और ये आप लोगों से हर लेक्चर में मेरा पहले वादा है, अगर आपके डाउट मैं क्लियर नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। और जितने भी डाउट हों, क्योंकि मेरी जो लर्निंग है वो तभी होती है जब आप लोगों के डाउट आते हैं। अगर आप लोगों के डाउट नहीं आए तो मेरी कोई लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, मैं एक चार्ट शेयर करूंगा कुछ स्लाइड्स लेने के बाद, पूजा करने के बाद, और वो जो चार्ट होगा वो बॉस का होगा। ठीक है, वो बॉस के नाम से आपको होगा, उसकी डिटेल नहीं पूछेंगे लेकिन उसकी इवेंट्स को हम डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं स्लाइड से शुरू करूंगा एक बार दोबारा। आपको स्लाइड दिख रही है, बस ये बताइएगा, बिगिनिंग से स्लाइड दिख रही है ना? जी जी। ठीक है, और एक बार
मैं छोटी सी जल्दी से प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि आज वैसे भी पूर्णिमा है और तो बहुत से लोगों के आंसर थे, तो भगवान हमें ब्लेस करे कि भी मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर दे दूं। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूपि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज की क्लास जैसे मैंने कहा वो सेकंड क्लास है ट्रांजिट पे। चाहे आपके चार्ट्स पे लेने पे कितनी एग्जाम्पल हो जाए, चाहे मैंने इसमें 10 लिखा है, मेरा वो जिम्मेवारी है कि मैं 16 क्लास में कवर करता हूँ। और मेरी स्पेशली इनमें से 4 या 5 क्लास ट्रांजिट में रहती हैं, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन में। आप दिल खोल के क्वेश्चन पूछिएगा, मैंने अपने साथ डायरी और पेन रखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन अगर आज की क्लास में नहीं होता है या किसी भी वजह से मैं नहीं ले पाता हूँ, तो आपके अगली क्लास में वो कंटिन्यू होंगे। और ये आप मान के चलिए पूरी त्रिगुणात्मक नाड़ी का जोड़ निचोड़ है जो मेरी टीचिंग को बाकियों से अलग करता है। अगर मैं इसमें आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं किसी भी लेवल पे, तो मेरी जो टीचिंग का है वो एक तरह से चीटिंग में बदल जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी चीज है, एक चार्ट में इसलिए ले रहा हूं कि इस चार्ट पे लाइव लगा के फिर आपका दूसरा एक चार्ट लेंगे जो आप में से बोलेंगे। ठीक है जी। आज पहला चार्ट जो इस पे मैं कर लूं, रिकॉर्डिंग ऑन है जो आप लोगों को दिख रहा है? जी जी ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया तो सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड आपको दिख रहा है जी? यस सर। ठीक है जी। ये हम में से ही किसी एक रिश्तेदार की चार्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं आज। इस चार्ट में सबसे पहले चार्ट देख लीजिए। ठीक है, चार्ट देखने से, देख लिया चार्ट आपने? कागज पेन रखिएगा साथ। और मैं बहुत धीरे बोलूंगा आज कंपेरेटिवली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लासेस में कोई नोट्स नहीं, कोई थ्योरी नहीं, आपको समझना है, मेरे को समझाना है। बाद में इसी जा तक के लाइव चार्ट पे भी जाए। अच्छा जी, 9 नंबर की धनु लगन की कुंडली है जी, सबको समझ में आ गया? भृगुनंदी नाड़ी में अगर हमने कहना है तो हमने कहना है शनि और केतु, शनि 18 डिग्री पे, केतु 18.27 पे, 18 डिग्री 27 मिनट पे मकर राशि में बैठे हैं। सिर्फ यही बोलना है। अब आप मकर राशि चाहे तो जिस मर्जी भाव में बना लीजिए, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं और आपको भी कोई लेना देना नहीं। पर ये चार्ट को अगर कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सेकंड हाउस में, मैं यहाँ पर कहीं पे भी हाउस नहीं लूंगा, सिग्निफिकेशंस नहीं लूंगा। जब अगर मेरे मुंह से कहीं से हाउस निकलेगा तो मैं आपको वैदिक में ले जाऊंगा और वैदिक का फिर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जरूर बोल सकता हूँ। गुरु 16 डिग्री 25 मिनट पे है, मंगल 29 डिग्री 38 मिनट पे मीन राशि में है, सूर्य और बुध जो है वो वृषभ राशि में यानी 2 नंबर में है, शुक्र 3 नंबर में मिथुन में, राहु 4 में और चंद्रमा वृश्चिक राशि 8 में है। तो इस तरह से हमारे ये ग्रह है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिट में तो हम चलो 3 ग्रह देखते हैं, प्रोग्रेशन में देखना है, प्रोग्रेशन जिसका चार्ट है उसके लिए हम उसकी उम्र को देखते हैं। उम्र जो देखना है जातक की, अगर हम शनि से भी देख सकते हैं, शनि से जब देखेंगे तो 2.5 साल का हमारा अंदाजा रह जाता है, तो उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। और गुरु से देखते हैं तो 1 साल का लेते हैं, तो इसलिए गुरु का हम प्रोग्रेशन पहले लेते हैं। समझ गए जो मैंने कहा? यहाँ पर जो मीनू मैम ने बात की कि हम शनि को कब लेंगे, गुरु को कब लेंगे, शनि को भी ले सकते हैं। शनि को लेंगे तो एक राशि में 2.5 साल लेना पड़ेगा, 2.5 साल में से 0 करना मुश्किल हो जाएगा। अगर गुरु को लेंगे तो 1 साल की इवेंट है, बर्थडे टू बर्थडे हमें पता चल जाता है, तो हमें पता चलता है कि साल में तो वो हमारे लिए 2.5 गुना कम हो जाता है मतलब, तो इसलिए उसको 0 करना आसान है। तो मीनू मैम आपका पहला जो क्वेश्चन था इसके लिए पता चल गया कि हमारे लिए गुरु लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू शनि किसी भी केस में। तो मैं आपको इस चार्ट पे पहले गुरु से ही खिलवाऊंगा।
मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाऊंगा, मैं आप ध्यान से सुनिए, कह रहा हूं गुरु से ही खिलवाऊंगा। अब आप अपने कागज पत्र पे लिख लीजिए गुरु 16 डिग्री का है, क्योंकि मैं 25 मिनट इसलिए नहीं ले रहा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए 16 ही लिखिए। जब भी गुरु